वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट पे मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे ओड वन आउट और आज है क्लास उसकी थर्ड। और कोशिश करेंगे आज इसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक है कि हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बाकी हैं आज मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। अब तक हम कर चुके हैं शायद मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन के आसपास हम कुछ 35 से 36 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज फिर से हम करेंगे। और हमारा टारगेट क्या था, 20 क्वेश्चन पर वीडियो का। हमने पिछली वीडियो में किया, उससे पिछली वीडियो हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन था जिसमें 15 क्वेश्चन हो पाए थे। पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन किए, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 20+ क्वेश्चन करने की। ठीक है, जो हमने वादा किया 20 क्वेश्चन पर वीडियो, यानी 3 वीडियो आई तो 60 क्वेश्चन के आसपास हम इसको कवर करने पड़े। इससे बाहर कोई भी ओड वन आउट में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टाइप नहीं है। जितने करवा दिए वो और जितने मैं अभी कराने जा रहा हूँ वो। वैसे तो अगर क्वेश्चन बनाने को तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन जितने अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने उन सभी का एक कम्बिनेशन किया है। ठीक है, ये कंपाइलेशन है आपके लिए बहुत ईजी किया है कि जितना हमारे पास प्रीवियस ईयर था वो सब उठाकर हमने प्रिंट करवाया है और वो आपके पास यहाँ पर हम करवा रहे हैं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि क्या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर नहीं आ रही है या कोई सजेशन देना वो कमेंट सेक्शन में भर देना उसको। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगली बार जब आओ तो नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में वही बोलेगा, क्या बोलेगा, हम जो पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। सेलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है 15, 20, 40, 60। ऑप्शन दे दिया 15, 20, 40, 60। क्या दिया ऑप्शन? ए ऑप्शन दिया है 15, बी ऑप्शन दिया है 20, सी ऑप्शन दिया है 40 और डी ऑप्शन दिया है कितना? 60। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई साहब। देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। आपने किया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन? नहीं किया है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। वो था ना कि इसका यूनिट प्लेस देखिए 5 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0, तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, विषम संख्या है ये। ऐसा बोल दीजिए ये यूनिट प्लेस 5 है, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इतना ईजी क्वेश्चन आपका आ रहा है, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत, सीधा क्वेश्चन पढ़िए और सीधा आंसर। क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर। ओड वन आउट का यही फ़ायदा है, सीधा क्वेश्चन पढ़ना, आपको थोड़ी देर 1-2 सेकंड सोचना और आंसर लगा देना है, क्या आंसर आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। मैंने बोला था पिछली वीडियो में, बोला था आपको कि आपको थोड़ा खेलों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। कौन सा गेम इंडोर है, कौन सा आउटडोर है, कितने खिलाड़ी हैं, वो सब आपका ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन दिए अगले क्वेश्चन में? क्वेश्चन वही रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा वही, कि जो अलग है उसको बताइए। फुटबॉल दिया है, हिंदी में लिख देता हूँ फुटबॉल। बी दिया है हॉकी, हॉकी लिख देते हैं। अब ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है और कौन सा इंडोर है, कौन सा आउटडोर है, वैसा ही क्वेश्चन है। कैरम दिया है और डी ऑप्शन क्या दिया है? डी दिया है क्रिकेट, सबका फेवरेट क्रिकेट। क्रिकेट। देखिए अब यहाँ नजर रखिए, बोर्ड पर भी जादू होगा, आपको इसका आंसर आएगा। कैसे जादू होगा वो देखिए। आपको नहीं पता है फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, ये एक आउटडोर गेम है। हॉकी कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में खेला जाता है, ये भी एक आउटडोर है। कैरम अंदर खेला जाता है, यानी कि किसी छत के नीचे इंडोर गेम है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है, ये भी एक आउटडोर गेम है। तो आपको आंसर नहीं पता इसका क्या आएगा। हम ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर से मैं आपको करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन, आउटडोर गेम है। कर देंगे, इंडोर गेम है, सॉरी। जो कैरम है वो अपना इंडोर गेम है, ये सभी बाकी आउटडोर गेम, कैरम इंडोर गेम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से उड़ा देना है। कैसे? सेकंडों के हिसाब से उड़ा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि सेलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ये है आपका CGL 2017 का
18 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। इतना मैंने बता दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, इसने दिया कि कौन सा इससे अलग है, तो ऑप्शन क्या दिए हैं। ए ऑप्शन दे दिया 121, बी ऑप्शन दे दिया 44, सी ऑप्शन दे दिया 66 और डी ऑप्शन क्या दे दिया 111 ट्रिपल 1। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इनमें सबसे अलग है। चेक कीजिए कौन सा सबसे अलग है इसके अंदर, चेक करके देखिए। मैंने बोला है ये आपको क्या दिखा 11 स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन 44 नहीं है, 66 नहीं है, 111 भी नहीं है। ठीक है, देखिए इसके करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा, सभी आपको ध्यान भी रखने हैं, आप कर भी देंगे। एक तो इनका अंकों का जोड़ देखिए, इनके डिजिट का सम कितना आएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 6 और 6 12 और ये कितना आएगा 1 1 यानी कि 3। अब देखिए ओड इवन का चक्कर लगा दीजिए, क्या आएगा ऑप्शन डी अपना आंसर बन जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, 121 11 से भाग होता है, 44 11 से भाग होता है, 66 11 से भाग होता है, लेकिन 111 नहीं होता। तो अपने अपने डिफरेंट हो गया, दोनों तरीके सेम आंसर आ रहा, लगा दीजिए, कोई इसको गलत कहने वाला है नहीं भाई साहब। 2 तरीके जो सा आपका मन करे, जो आपका मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा यूज़ कीजिए और ऑप्शन लगा दीजिए, 1 नंबर ले जाइए। 1 नंबर से भाई साहब आपका मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, कहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास आपके लिए अगला क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन है, क्यों बेस्ट है आपको अभी पता चलेगा। सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऐसा ही सभी क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में भूल जाऊँ बोलना तो आप अपने आप अंदाज़ा लगाइए, यही क्वेश्चन से यही ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं, दीवार घड़ी, चित्र, फोटो फ्रेम, कालीन। अब तक तो आपने इसको उड़ा दिया होगा, फिर भी हम कराएंगे इसको, क्योंकि हमारी मजबूरी है भाई साहब, हर बच्चा एक जैसा तो है नहीं, किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा। दीवार घड़ी यानी कि वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक या फिर बोले तो दीवार घड़ी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पेंटिंग है, पेंटिंग है। पेंटिंग का मतलब क्या है, चित्र हुआ। सी ऑप्शन क्या है हमारा, फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम है। और डी ऑप्शन है कारपेट। कारपेट में क्या है, कालीन। कारपेट क्या होती है, कालीन। अब देखिए, अब तक तो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो जाकर पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपको अभी 1 सेकंड में बताने वाला हूँ कैसे आएगा ये। आपने लगा दिया होगा आंसर, आपने क्या आंसर लगाया होगा, डी आंसर लगाया होगा। सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब, क्यों समझ में आ रहा है, कैसे आपने डी लगा दिया। जिसको समझ में आया वो भाई साहब इधर देखें, ध्यान दे इधर। कैसे, वॉल क्लॉक कहाँ पर लगेगा, दीवार पर लगेगा। पेंटिंग कहाँ पर लगेगी, दीवार में लगेगी। फोटो फ्रेम कहाँ लगेगा, दीवार पे लगेगा। लेकिन कारपेट तो कभी आप दीवार पे चिपका नहीं सकते, या कारपेट चिपका दो भाई साहब, ये तो आपका जो नीत है ना उसमें खोट हो जाएगा। क्यों, जो इसका काम आप उसे वो काम नहीं ले रहे, अलग जगह लगा रहे हैं उसको। ठीक है, तो कारपेट कहाँ पर बिछता है, ज़मीन पर, धरती पर बिछता है, ज़मीन पर अपने फर्श पर बिछता है। तो इसलिए कारपेट किसके लिए यूज होता है, फर्श के ऊपर, अपना जो फर्श है, फ्लोर है, उसके ऊपर यूज होता है। ये इन तीनों से अलग है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अगर ठीक है तो आपका 1 नंबर बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी था तो अभी सीख लिया, एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। जितनी गलती करनी है अभी कर लीजिए, एग्जाम में कोई गलती भी सहनीय नहीं होगी। अगर आपने एक भी गलती कर दी उसका नेगेटिव मार्क भी मिलेगा आपको, और यहाँ से सीखने का जो फ़ायदा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जॉब हाथ से चली जा सकती है, एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, पूरी ज़िंदगी पर पछताओगे कि सर ने बोला था मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत की नहीं और आज पछता रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसे करना है, कर देंगे। चलिए, अच्छी बात है, कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, आगे क्या देता है। आगे देता भाई साहब, कहाँ पर है अगला क्वेश्चन, ये रहा।
यही बोलेगा दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शंस क्या देता है, पहला ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 80 का, बी ऑप्शन है 17 है, सी ऑप्शन क्या है 13 है और डी ऑप्शन क्या है 31 है। पूछता है ऑड नंबर क्या है इसके अंदर, ऑड नंबर नहीं मतलब विषम संख्या, कहने मतलब सम विषम वाला नहीं पूछ रहा, इन चारों में से कौन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, कौन सबसे डिफरेंट है भाई साहब, आपको दिखाई दे दिया होगा तो कौन सा, ऑप्शन ए। क्यों डिफरेंट है अभी बताएंगे आपको क्यों है डिफरेंट। आंसर तो इसका ऑप्शन ए आया, लेकिन क्यों आया, क्योंकि 17 है एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, 13 क्या है एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, 31 क्या है एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, लेकिन 80 तो हमारा भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यही सबसे अलग। कल बताया था भाज्य अभाज्य के बारे में, वही क्वेश्चन आ जाएगा भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डाटा चेंज कर देगा, अगली बार अगर डाटा देना चाहे वो क्या डाटा दे देगा, वो दे देगा 7 दे देगा, 11 दे देगा, 14 दे देगा और 13 दे देगा। पूछ लेगा मतलब क्या ऑड है, क्या ऑड है, 14 है, क्यों 14 के कंपोजिट नंबर है। अगली बार उसको अगर चेंज करना होगा तो कैसे चेंज कर देगा भाई साहब, वो चेंज कर देगा कि आपके पास 27 हैं, आपके पास 29 हैं, आपके पास 36 हैं, आपके पास 108 हैं, और आपसे पूछ लेगा कौन इसमें डिफरेंट है। आप क्या बोल देंगे 29 है, क्यों 29 एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या, बाकी सभी कंपोजिट नंबर भाज्य नंबर भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कितना डाटा चेंज कर लेगा भाई साहब, जितना मन करे उसका करने दो उसको, लेकिन आपको भाज्य अभाज्य समझ में आया तो आप आसानी से मात्र 2 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं और आपको मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन एक वादा आपसे भी चाहता हूँ, पिछली दोनों बार मैंने यही बोला 2 वीडियो के अंदर, क्या बोला है कि मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए आपको 2 चीज़ तैयार रखनी है, क्या, लड्डू और आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू हम लेंगे, लड्डू आप हमें देकर जाना। ठीक है, हम लड्डू खाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। लड्डू और इंटरव्यू दोनों चीज़ सिलेक्शन के बाद, उससे पहले यहाँ पर मेहनत, क्लास में भी मेहनत करेंगे, आप भी खुद भी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आगे दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या वर्ड दिए है भाई साहब, ऑप्शन ए देता है नाइफ। नाइफ मैंने नहीं पता क्या, नाइफ मैंने चाकू, चाकू, चाकू। बी ऑप्शन क्या दिया है, फोर्क, जिसे बोलते हैं कांटा। फोर्क के साथ खाया होगा, आप सभी ने खाया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर खाया है तो। उसके बाद आता प्लेट। प्लेट, प्लेट क्या है, प्लेट को प्लेट ही लिखा है हिंदी में भी। और डी ऑप्शन क्या है इसके अंदर, स्पून। स्पून बोले तो चम्मच। ये ऑप्शंस दिए भाई साहब, आपको बताना है कौन सा इसके अंदर डिफरेंट है। देखिए गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसका आपको फल भी मिलना चाहिए, हमें भी उसका फल मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, बताइए। नाइफ, आपने अगर फिल्मों में देखा है तो नाइफ के साथ काटते हैं, खाते हैं। कई बार नाइफ का यूज़ करने के लिए हम किसी चीज़ में इसे लगाकर उसको और खा जाते हैं। नाइफ का यूज़ भी करते हैं खाने के लिए, फोक का भी यूज़ करते हैं खाने के लिए, नाइफ का भी, फोक का भी और चम्मच का भी, सभी का हम क्या करते हैं यूज़ खाने के लिए कर सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो अपना जो नाइफ है वो लोहे का हो सकता है, कांटा है वो भी लोहे का हो सकता है, चम्मच भी कांटे, जो चम्मच है वो भी लोहे की या सिल्वर की हो सकती है। लेकिन प्लेट है अपनी वो हर तरीके की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, अपने सिल्वर की हो सकती है, या फिर एक चाइनीज़ आता है ना वो जो मिट्टी का होता है वो हो सकती है, किसी तरीके की हो सकती है। लेकिन जो हमारी चम्मच है वो भी हर तरीके की हो सकती है। तो ऐसे अगर इसको करेंगे ये भाई अपनी उसकी सिल्वर की है, ये सिल्वर की नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये खाने वाला चाकू के साथ हम ऐसे घुसोकर किसी चीज़ में खा सकते हैं, चम्मच के साथ खा सकते हैं, फोक के साथ तो खाते ही हैं। और प्लेट में क्या रखते हैं, उसको रखते हैं, सामान को रखते हैं, जितना हमें खाना, फ्रूट हुआ, सैलेड हुआ या कुछ और हुआ, वो हम उसके अंदर रख के खाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन प्लेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम रख के खाते हैं, बाकी सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम उसको उठाकर खाने के लिए। ये इसका एक वैलिड रीज़न है।
ठीक है, आई बात समझ में? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी कर देंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लेट बोले तो प्लेट, हिंदी में प्लेट, इंग्लिश में प्लेट, दोनों जगह प्लेट ही प्लेट। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। क्या संख्या दी है? विषम संख्याएं चेक कीजिए क्या दिया है। आपको स्क्वायर बोला था कितना? 1 to 30। 1 to 30 कर लीजिए, 1 to 20 का ज़माना गया भाई साहब, आप 1 to 30 कर लीजिए। 421 है, सी ऑप्शन 529 है और डी ऑप्शन कितना है? 289 है। आपको स्क्वायर बोला था याद करने के लिए, किए होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, इतने तो आप समझदार हैं। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 529 किसका स्क्वायर है? क्या 23 का स्क्वायर है क्या ये? और ये कितने का स्क्वायर है? ये 13 का है, ये है 17 का स्क्वायर है। ये है 17 का स्क्वायर है। 13 का तो ऊपर 169 आएगा, 289 17 का स्क्वायर है और 529 अपना 23 का स्क्वायर है। लेकिन 421 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही 400 होता है। उसके बाद 21 का स्क्वायर आता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 441 इससे बड़ा है, तो यानी कि उसके बीच में तो पीछे स्क्वायर बचा ही नहीं 20 और 21 के बीच में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपना बी ऑप्शन है वही इन सबसे डिफरेंट है। इसका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन कर देंगे। बहुत ही सुंदर भाई साहब, आप पे पूरा विश्वास और ज़्यादा पक्का हो गया कि आप अब की बार कांस्टेबल को पार कर ही देंगे। ठीक है, कांस्टेबल तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना ही हार्ड एग्जाम दे ले। हार्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, डाटा अलग होता है। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ऑब्जर्व करेंगे तो कर देंगे आप। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे यही दिया है, सेम क्वेश्चन है भाई साहब। मेरा कराने का मन नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप अब एक्सपर्ट हो गए, लेकिन हम कराएंगे फिर भी आपको छोड़ेंगे नहीं अभी। देखिए क्या दिया इसके अंदर। इसके अंदर दिया है सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। क्या ऑप्शंस दिए? ऐसे ऐसे ऑप्शन भाई साहब आपको यहीं देखने को मिलेंगे, बाकी एग्जाम के अंदर भी आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको किसी बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्या ऑप्शन दिया? ट्राउजर्स, पतलून। बी ऑप्शन क्या दिया है? शर्ट तो लिखा है इसने, शर्ट ही लिखता है, ये इंग्लिश में भी शर्ट, हिंदी में भी शर्ट। सी क्या लिखा? पैंट्स को क्या बोलता है? पैंटी बोलेगा ये। और क्या बोलेगा भाई साहब हिंदी में क्या होता है? ट्राउज़र को तो बोल दिया पतलून। और डी ऑप्शन क्या देता है? शॉर्ट्स। अब ये हमारे क्लोथ्स, इनके बारे में आपको जो हमारे सामाजिक ज्ञान की बात मैं कर रहा था पहले वीडियो में, वो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सॉरी। अब क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा इसके अंदर ऑप्शन ठीक है? आप बता देंगे। ट्राउज़र कहाँ पहना जाता है? लोअर में। शर्ट कहाँ पर? अपर पार्ट अपनी बॉडी का वहाँ पर पहना जाता है। पैंट्स कहाँ पहनी जाती हैं? लोअर पार्ट पे। और शॉर्ट्स कहाँ पहने जाते हैं? लोअर पार्ट पे। शॉर्ट्स का आपको पता होगा, जो कि हमारी कैपरी बोल देते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कैपरी बोल देते हैं, वो हमारे शॉर्ट्स होते हैं। असली उसका नाम क्या होता है? शॉर्ट्स नीचे हैं, पैंट्स नीचे हैं, शर्ट ऊपर है और ट्राउज़र नीचे पार्ट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? शर्ट ऊपर जो पहनी जाती हैं वो इससे इन तीनों से अलग है। चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है? शर्ट। तीनों एक जैसे ऑप्शन है, ए सी डी बी अपना जो ऑप्शन है वो सबसे अलग है। ऐसे आपको ईजिली करना है। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई साहब अपने पास? आ गया ये आज का 7th क्वेश्चन आ गया क्या? 7th नहीं भाई साहब, ये तो बहुत आगे निकल गए हम। हमारे पास है ये 9th क्वेश्चन आज का। बहुत ही तेज़ी से चले भाई साहब आज तो हम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट अभी पीछे करवा के आया हूँ, नहीं करवाया क्या? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। देखिए 10 दिया था, 15 दिया था, 20 दिया था और 30 दिया था। ए ऑप्शन ये है। अभी ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्या भाई साहब? बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या, मेरे को याद आ गया, अभी मेरे को जस्ट याद आया है। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है।
आज की सीट का क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसका एक ही रीज़न है क्या, इसका इकाई का 5 है, बाकी सब 0 0 है। सीधा इसका ऑप्शन है। मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बात दोबारा है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलिए, आगे क्या दिया है, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है, ए ऑप्शन दे दिया इसने 8, बी ऑप्शन दे दिया 27, सी ऑप्शन दे दिया 100 और डी ऑप्शन दे दिया कितना 1 to 5। मैंने बोला स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर कब कितने तक 30 तक, क्यूब कितने तक 10 तक कर लो, काफ़ी है। ठीक है, ये देखिए क्यूब का क्वेश्चन है या स्क्वायर का क्वेश्चन, आप मेरे को बताएंगे कैसे। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है, 8 क्या है, 2 का क्यूब नहीं है क्या, 27 क्या है, 3 का क्यूब नहीं है क्या, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर नहीं है क्या, 125 क्या है, 5 का क्यूब नहीं है क्या। नहीं पता क्या ये इस बात का आपको, पहली क्लास में डिस्कस की थी। स्क्वायर कर याद करना, क्यूब याद करना, +2 के बच्चे हो तो इतना तो आप कर ही लोगे। 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 100 क्या है, 10 का क्यूब है, 125 क्या है, 5 का क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा भाई साहब ऑप्शन सी। सभी क्यूब के अंदर ये स्क्वायर के अंदर कैसे अलग है, ये तो जो अलग है उसको पहचानो, आंसर लगा दो, नंबर ले जाओ। ऐसा ही आपको आगे भी करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए, हम कर चुके कितने क्वेश्चन, आज के 10 क्वेश्चन कर चुके भाई साहब। इतने जल्दी 10 क्वेश्चन, क्या ही टाइम हुआ होगा, कुछ भी टाइम नहीं हुआ। टाइम की तरफ मत देखिए, क्वेश्चन करिए आप। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या ऑप्शंस दिए हैं इसने, ए ऑप्शन देता है ये 700, हमारा मार्कर ही ख़त्म हो गया, क्या करें भाई साहब, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चिंता ही कोई बात ही नहीं है, कर लेंगे भाई साहब। 250, सी कितना दिया 350 और डी कितना दिया है 642। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, आपको दिखाई दे भी दिया होगा, आपको सिर्फ डिफरेंट देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अब इतनी हो गई, आप देखते ही बोलते इसका ऑप्शन तो डी उड़ा दिया। मैंने ऑप्शन लिखे हैं, उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया। साथ के साथ अगर कोई बच्चा साथ के साथ ऑप्शन लिख देगा, 20 के 20 क्वेश्चन, 20 या 25 जितने क्वेश्चन आज करेंगे सब के सब, अगर वो क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन लिख देगा तो वैसा स्टूडेंट का सिलेक्शन मैं लिख कर दे दूंगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आज हम 25 के क्वेश्चन आसपास करेंगे, 25 से 26 क्वेश्चन। आप सभी का पहले क्या करना, आपको जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपको पॉज करना, वीडियो खुद ट्राई करना, मैंने ऑप्शन लिख दिया, खुद ट्राई करना एक बार, ऑप्शन पहले कमेंट सेक्शन में टाइप करके रखना और कमेंट कर देना। आप बता देना इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, आप जीत जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास 1 नंबर एक्स्ट्रा होगा। कैसे हुआ ये, देखिए इसका इकाई का कितना, यूनिट प्लेस 0, इसका 0, इसका 0, इसका 2, खत्म बात, डिफरेंट। दूसरा क्या है, ये 10 से डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा। पूरा डिवाइड का मतलब है पूरा डिवाइड तो होगा, 64.2 आ जाएगा, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन 642। ठीक है, कर देंगे, ऐसे ही करने भाई साहब आपको सभी क्वेश्चन। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर बिल्कुल इजी है। रीजनिंग बोले तो पूरा के पूरा इजी है, कोई ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। बाकी अगर कुछ होगा तो हम करा देंगे, हम हैं यहाँ पर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या देता है, आगे क्वेश्चन देता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यही बात सब में बोल रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन क्या दिया इसने, ए ऑप्शन दिया है बुक। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया, आपकी पहली क्लास थी, उसका पहला भी ऑप्शन मेरे को याद है पुस्तक ही था। मैंने कहा था पुस्तक, मैंने कहा था कि ये तो आपके लिए शुभ बात होगी, पहले ही आपके पास विद्या की बात हमने कर दी है। ठीक है, ज्ञानवर्धक बातें हैं, याद रखना। आगे है पेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में पन्ना, पेज पन्ना बोला होगा सभी ने। पेन कलम बोलते हैं हिंदी में पेन को। और डी ऑप्शन क्या है, डायरी, इसको डायरी ही लिखेगा ये। बताइए, मैंने ऑप्शन लिख दिया, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन करिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इसका। पुस्तक है, बुक है, पढ़ने काम आती है, लिखने काम नहीं आती है। पेज है, उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। पेन लिखने का काम आता है। डायरी है,
ये पढ़ने के लिए अगर लिख दी तो पढ़ने काम आती है, अगर खाली है तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, यानी पेज है वो भी एक टाइप में। सभी जो ये हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, हर एक में एक पेज का यूज़ किया है। पेज बोले तो पन्ना, पन्ना बोले तो कागज़, कागज़ का यूज़ होता है, और पेन उनके ऊपर लिखा जाता है, पेन के साथ उनके ऊपर चलाया जाता है, जबकि पेन में एक स्याही का प्रयोग होता है। जो हमने पहला ऑप्शन बोला बुक, दूसरा ऑप्शन बोला पेज और तीसरा ऑप्शन बोला डायरी, सब में एक कागज़ का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पेन में किसका प्रयोग हो रहा है, एक स्याही का प्रयोग हो रहा है। तो ये डिफरेंट हुआ नहीं है सबसे, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ, सी ऑप्शन। आपको रीज़न के साथ मैं बता रहा हूँ क्यों अलग है, ठीक है, समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब आपको समझ में आया होगा। ऐसा इजी क्वेश्चन कराने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर पहले वो दोनों वीडियो देख के आइए। उससे पहले अगर आपको करना है, मैं बता दूं आपको कोडिंग डिकोडिंग करा चुका हूँ मैं इस चैनल पर, और आपको मिल जाएगी हमारे ब्लड रिलेशन, जिसको मैंने खूनी रिश्ता नाम दिया था। एक नंबर बिल्कुल अच्छा चैप्टर था, वो समझने वाला चैप्टर था, वो देख के आइए। अगर उसके बाद बात करें तो हमने क्या किया था, मिसिंग नंबर यानी सीरीज, मिसिंग नंबर नहीं बोल सकते उसको, सीरीज बोलेंगे। सीरीज वाले क्वेश्चन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे भाई साहब, आप देखोगे ना ये बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने आज तक नहीं देखे, सिर्फ एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक्सपीरियंस इतने एग्जाम दे चुके हैं, इतने एग्जाम क्लियर भी हुए कुछ ना कुछ, वो भी आपको बता देंगे आगे क्या क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, आगे बात करें उस बारे में। लेकिन जो क्वेश्चन डाले हैं वो एक नंबर एक क्वेश्चन भाई साहब, ऐसे बेस्ट क्वेश्चन में ढूंढ के लाया था। सीरीज़ के अंदर जितनी मेहनत की थी आज तक हमने कहीं इतनी ना की होगी, क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन ऐसे थे, मेहनत हर चैप्टर में करते, लेकिन जो सीरीज़ का चैप्टर पढ़ाया था सबसे बेस्ट मेहनत करके वो क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया था। अपने दिन रात एक कर मैंने बेस्ट क्वेश्चन तैयार किए थे कि बच्चों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले एग्जाम आने वाले उनके, ठीक है। ऐसा मैं काम अभी कर रहा हूँ, इसके ऊपर जितनी मेहनत मैंने आज की है इन वीडियो में कर रहा हूँ। पिछली अभी 2 वीडियो देख चुके हैं, तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं। जो मैं मेहनत इस वीडियो मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत भाई साहब कोई टीचर नहीं करता। कहीं से उठा लेगा क्वेश्चन, उठा के सीधा टाप देगा, इतना एक्सप्लेन जैसे मैं कर रहा हूँ ना कोई नहीं कराएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ऐसा ऐसा एक एग्जाम्पल दिया मैंने, पहली क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या ऑप्शंस दिए इसने ऑप्शंस दिए, ए ऑप्शन दिया है कार, कार को लिखेगा कार, गाड़ी तो लिखेगा नहीं है। बी को बोलेगा जीप, जीप को लिखा गया हिंदी में भी जीप ही। सी लिख दिया क्या, वैन, वैन को भी लिखेगा ये वैन ही लिखेगा। और डी ऑप्शन में क्या करते हैं इसने, साइकिल लिख दिया, साइकिल को साइकिल ही लिखेगा ये। अब ये क्या है भाई साहब, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, अब देखते हैं आंसर लगा। ये आपका सामाजिक ज्ञान है, इसके अंदर क्या सामाजिक ज्ञान है। कार के कितने टायर होते हैं, आप बोलोगे सर 4 होते हैं, हमने 4 देखे। अब कोई बच्चा बोलते 5 होते हैं, 5 कैसे, स्टेपनी वाला। यही बात मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूँ। अपना जो ये ज्ञान है ना एक्स्ट्रा ज्ञान, उसको मत यूज़ कीजिए। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लीजिए, हंसी मजाक में मत लीजिए उसको, सीरियस होकर पढ़िए। कैसे, इसके कितने टायर होते हैं, 4 होते हैं। जीप के कितने होते हैं, 4 होते हैं। वैन के कितने होते हैं, ये भी 4 व्हीलर है, लेकिन साइकिल होता है कितने टायरों का होता है, 2 टायरों का, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। या फिर और बात करें तो अगर दूसरा तरीका बोलो, इसका आंसर तो दिया गया। अगर दूसरा तरीके की बात करें तो क्या होगा, कार है हमारी तेल से चलती है, ठीक है, यानी तेल डीजल हो या फिर पेट्रोल हो या गैस में चल जाती कार। जीप भी ऐसे चलती है, तेल में चलेगी, पेट्रोल में चलेगी, गैस में चलेगी। वैन भी ऐसे ही है, तेल पेट्रोल गैस। लेकिन जो हमारा साइकिल है वो तो हमें अपने पैरों से चलाना पड़ेगा, अपने पैरों का यूज करना पड़ेगा और स्वस्थ हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। 2 तरीके बताए, दोनों तरीके हैं आपके पास, जो मन करे वो लगाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना जो सामाजिक ज्ञान हो वो लिमिट पे रखिए, ऐसे हंसी मजाक में मत लीजिए, ठीक है। ये आपको आगे नुकसान देगा भाई साहब। अभी आपको मजाक लग रहा है, अभी आप मेहनत नहीं कर रहे, मजाक लेके आपने बोल दिया गाड़ी के 5 टायर होते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। 4 ही टायर होते हैं, 5वां स्टेप नहीं होता, वो साथ में रहता है, लेकिन ह्यूज 4 होते हैं। टायर का मतलब क्या है, ह्यूज कितने टायर हो रहे हैं उसके, ठीक है। ऐसे नहीं करना भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आज आपको यहाँ हंसी लगे, जब एग्जाम में बैठे आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा, बार बार जब क्वेश्चन आएगा ऐसा ऐसा, तो आपके मन में आएगा 5 टायर, तो भाई साहब वो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपके दिमाग में ही कि 5 होते हैं 4। नहीं भाई साहब, ऐसे मत कीजिए, ऐसा मत करो कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ये टाइम आपके पास, पढ़ लीजिए, 3-4 महीने सिलेक्शन हो जाएगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, एक जॉब मिलेगी, अच्छी बात है। चलिए
ज़्यादा मैं इसलिए बोलता हूँ कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट रखना, वो गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। अभी अपने प्लास्टिक की है, आप गिल्ली मिट्टी है, जैसा आपको डालेंगे वैसे आप ढल जाएंगे, कहीं बह ना जाएँ। इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझा भी रहे हैं, थोड़ा डांट भी दे दो, कोई ऐसा बड़ी बात है नहीं आपके लिए। बच्चों को धमकाना ही पड़ता है भाई साहब समझाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज का 14th क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछता है कि इस दिए गए विकल्पों में से शब्दों को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या ऑप्शंस दिए इसने? ऑप्शन दे दिया, पहला ही ऑप्शन दिया इसने मून, मून बोल दिया, या हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं, चांद बोल देते हैं, चंदा बोल देते हैं, सभी इसी के नाम है भाई साहब, याद रखना है। मार्स बोल दिया, मार्स, मिशन मंगल सबने देखी है, ये मंगल ग्रह का नाम है, मार्स मंगल है। सी सैटर्न, ये है सैटर्न, शनि, शनि ग्रह का नाम है ये। और डी ऑप्शन क्या है? प्लूटो है, प्लूटो है, प्लूटो भी एक अपना ग्रह ही है। क्या बात है, अगर उसको सोलर सिस्टम में नहीं मानते आज के टाइम में, लेकिन प्लूटो है तो हमारा ही छोटा ग्रह, जिसे स्मॉल ग्रह बोल देते हैं, छोटा ग्रह बोल देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कैसे करेंगे इसको। स्मॉल प्लैनेट, प्लूटो एक स्मॉल प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। मून क्या है? एक सैटेलाइट, उपग्रह, ये उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह, मैं लिख देता हूँ उपग्रह, उपग्रह। मंगल क्या है? एक ग्रह है। शनि क्या है? एक ग्रह है, ग्रह पूरा लिख देते हैं भाई साहब। और प्लूटो में क्या है? एक, ये भी एक ग्रह है। तो कौन सा इनमें सबसे आपको अलग लग रहा है, कौन सा आपको सबसे डिफरेंट लग रहा है बताइए। चंद्रमा एक अपना पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है, ठीक है। बाकी जो भी है सारे प्राकृतिक उपग्रह, सॉरी चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह, बाकी जितने अपने सभी तीन ऑप्शन बचे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह में आते हैं। देख लीजिए एक बार। मैं थोड़ा अपना गर्मी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या करें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आया क्रिकेट से रिलेटेड भाई साहब, 2-3 क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड आज की शीट के अंदर। 15वां क्वेश्चन है आज का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, वही है क्वेश्चन, तो आपको डिफरेंस बताना कि जो सबसे अलग है। ऑप्शंस क्या है? बैट्समैन, बैटमैन नहीं होता, बैटमैन एक अलग है, बैट्समैन अलग चीज़ है। बैटमैन तो एक हमारा सुपर हीरो है, और ये बैट्समैन है बल्लेबाज, बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करे वो बल्लेबाज। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये अपने बल्लेबाज हैं, ठीक है। अंपायर, अंपायर बोले तो अंपायर जो निर्णय देता, अपने मैदान पर खड़ा देखा होगा, 2 अंपायर खड़े होते हैं, एक अपना अंदर थर्ड अंपायर होता है। अंपायर का काम क्या? डिसीजन देना। और बॉलर, बॉलर बोले तो गेंदबाज, जो गेंद करे वो गेंदबाज, गेंदबाज। जैसे कि बुमराह, शामी, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, युजवेंद्र चहल, ये हमारे गेंदबाज है। विकेट कीपर, जो विकेट के पीछे कीप करे, विकेट को कीप करे, विकेट कीपर, विकेट कीपर। सबसे बड़ा विकेट कीपर कौन इंडिया का? MS धोनी। इसके ऊपर भाई साहब बहस कर सकते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं, करेंगे नहीं हम। विकेट कीपर, ठीक है। ये ऑप्शंस दिए हैं, आप इनको सबकी पोजीशन मैंने आपको साथ साथ में बता दी है, आप समझ भी गए। बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करता है, अंपायर जो डिसीजन देता है। आपने अगर क्रिकेट मैच एक बार भी देखा है तो जो सफ़ेद कपड़े में अलग से खड़ा रहता है ना बंदा, जो होता है वो अंपायरिंग, दो अंपायर होते हैं, एक सामने खड़ा होता है, एक अपने जो हम बोल देते हैं लेग अंपायर बोल देते हैं, वो अंपायर होता है। 2 अंपायर मैदान पे होते हैं। एक बॉलर होता है जो गेंद फेंकता है, वो गेंदबाज, बॉलर। और विकेट कीपर, विकेट के पीछे जो दस्तानों के साथ बॉल को कलेक्ट करता है वो अपना विकेट कीपर। विकेट कीपर के यही पास फील्डिंग में एक दस्ताने हो सकते और किसी के पास नहीं हो सकते, एक रूल है, ठीक है। क्या आएगा इसके अंदर? आपको देखते पता चल गया होगा क्या? अंपायर। क्यों अंपायर आएगा? आपको पता है इस चीज़ का? क्योंकि जो अपने तीनों ऑप्शन, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो क्या है? जो बाकी के हमारे 3 ऑप्शन हैं वो सभी खेलते हैं। बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है, बॉलर बॉलिंग करता है, विकेट कीपर विकेट कीपिंग करता है पीछे, और जो अंपायर है वो सिर्फ डिसीजन देता है खड़े खड़े, वो अपने खेलता नहीं, वो डिसीजन देता है,
वो डिसीजन मेकर आदमी है, वो डिसीजन देता है। अगर आउट है तो आंगली उठा देगा, ऐसे आउट कर देगा, 4 है तो ऐसे कर देगा, वाइड है तो ऐसे कर देगा, नो बॉल है तो ऐसे कर देगा। ये अंपायर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अंपायर का कोर्स नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, ये अंपायरिंग का तरीका है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं। चलिए, आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखकर, ज्ञान मिल रहा है आपको। अगर कुछ भी एक भी चीज़ सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब अगली वीडियो मैं डालूँ, नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी कर सकें, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहाँ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आज का 16वां क्वेश्चन है। क्या दे दिया, रिलेशन आपको बताया था समाज में रहते हैं तो रिलेशन का चैप्टर आपको जो ब्लड रिलेशन है वो देखिए एक बार, अगर आपको नहीं पता उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। क्या दे दिया, मदर इन लॉ। जानते क्या होती है मदर इन, मदर अलग है, मदर इन लॉ एक अलग चीज़ है। ये होती है सासू माँ, सासू बोलते रहते हैं इसको, माँ तो कोई कोई बोलता है लेकिन होती है माँ के समान सासू माँ। बी ऑप्शन है नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा, भतीजा। और सी ऑप्शन दे रखा है इसने ग्रैंडसन, ग्रैंड सन, ग्रैंडसन होता है पोता, बेटे का बेटा, यानी कि आपका जो बेटा होगा उसका बेटा, पोता। और डी ऑप्शन क्या देती है, ग्रेट, लिख देता हूँ, मैंने बताया भी था पहले भी, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड फादर। ये क्या होता है, ये होता है परदादा, यानी दादा का पिता, पर दादा। एक तो दादा होते हैं आपके पिताजी के पिताजी आपके दादा, और उनके भी पिताजी क्या कहलाएंगे, आपके परदादा, ठीक है। पता होगा आपको इतना, मैंने तभी बोला था समाज में रहते हैं, एक बार समाज का ज्ञान ले लीजिएगा, ठीक है। गर्मी ज़्यादा भाई साहब, पानी पीते रहिएगा। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा, अगर आपको देखना है क्या ऑप्शन आएगा वो देखिए, आप बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है ये। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर दे दीजिए, आपका एक ही काम है, जैसा पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं। देखिए क्या आएगा इसका ऑप्शन, नेफ्यू है, एक मेल है, आपका जो भतीजा वो मेल का है, पोता है वो भी एक मेल होगा, परदादा है वो भी मेल होगा, और जो सासू माँ है, मदर इन लॉ है, वो क्या होगी, वो एक फीमेल होगी, एक स्त्री होगी। ये पुरुष होगा, ये पुरुष होगा, ये पुरुष होगा, ये एक स्त्री होगी। आई बात समझ में, ये इसका रीज़न है। ये मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूँ, जो अब तक आपने पढ़ रहे थे कि मदर इन लॉ क्या है, ये आपका सामाजिक ज्ञान था, ठीक है। क्या ऑप्शन आएगा इसका, ए ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में एक है जो फीमेल, बाकी सभी मेल हैं। ऐसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ सोचने की वो बता रहा हूँ, कैसे आपको सोचना है, सोचने समझने अपनी शक्ति को मैं बढ़ा रहा हूँ, बाकी सारा काम आपका खुद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछता है, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। क्या ऑप्शन दिया, क्या शब्द दिए इसने। पहला ऑप्शन देता है ये कैरेट, कैरेट बोले तो गाजर, अगर याद नहीं है तो नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, नेम ऑफ कलर्स, नेम ऑफ सब कुछ जो भी आपका नेम ऑफ रिवर, सब कुछ याद कर लीजिए, आपके भी रीजनिंग में आएगा ये। ब्रिंजल, क्या है ब्रिंजल, पता है, ब्रिंजल, ब्रिंजल होता है बैंगन। मैं एक बार मार्कर चेंज कर रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मार्कर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसकी इंक खत्म हो गई है, हम मार्कर चेंज कर देते हैं। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है रेडिस, रेडिस, रेडिस होती है मूली, सर्दियों में होती है, पता है इस चीज़ का, मूली। कैरेट भी सर्दियों में होती हैं। और डी है बीट, किस किस ने बीट देखा है, चकुंदर देखा है, चकुंदर खाया भी होगा, खाने की चीज़ होती है, खानी चाहिए। देखिए इसके अंदर आपको तीनों चीज़ों का पता होगा, एक चीज़ का नहीं पता होगा, चकुंदर। किसी किसी को नहीं पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता, एक आधा स्टूडेंट होता है जिसको चकुंदर नहीं पता होता, ठीक है, नाम सुना होता लेकिन ये नहीं पता होता क्या है, ठीक है। गाजर का पता है क्या है,
गाजर, गाजर का हलवा भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। बैंगन है, सब्जी भी खाते हैं, एक सब्जी है। ब्रिंजल है, मूली है, इसके हम परोठे भी खाते हैं, इसके हम सब्जी बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इसका चुकंदर, ये एक टाइप में फ्रूट, मतलब एक टाइप में हम इसका सैलेड भी खाते हैं और कभी कभी सब्जी बना लेते हैं इसकी, ठीक है। चुकंदर किसी किसी जगह पर बनाए देते हैं, हर कोई नहीं बनाता इसका। लेकिन इनका एक और जो इसके अंदर मेन जो है काम है इनका, एक मेन है जो रीज़न इसका, जिसकी वजह से क्वेश्चन बनेगा कैसे गाजर कहाँ उगती है, ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड उगती है। और रेडिस कहाँ उगती है, ये भी अंडरग्राउंड होती है। और बीट, एक बार आप गूगल से सर्च करना चुकंदर है कैसा, दिखता कैसा वो, ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड ही होता है। सिर्फ ब्रिंजल है जो अपने ज़मीन से ऊपर एक पौधे पर लगती है, बाकी सभी ज़मीन के अंदर उगती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ब्रिंजल बैंगन। किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगते भाई साहब, अपने अपनी स्वाद का, जीभ का स्वाद हो तो कर देंगे। इसका क्या आएगा, ब्रिंजल बैंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पहुँच गए भाई साहब, हम यहाँ पहुँच गए। चलिए अच्छी बात है। अभी हमारे पास बचते हैं आपके लिए 6 क्वेश्चन और बचते हैं भाई साहब। अभी कहाँ जा रहे हैं, वीडियो को बंद मत कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बंद करने से पहले लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक क्यों मांग रहा हूँ मैं, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में सजेशन दीजिए क्यों नहीं लगी, आपको क्या चाहिए और कैसे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ये मेरा बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी आप चेंज करने के लिए बोलेंगे तो मैं कोई ना कोई अच्छा तरीका और ढूंढूंगा, ठीक है। आगे यही बोलता है, क्या बोलता है, सेलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। क्या ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस ये रहे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 800 और डी ऑप्शन है 900। क्या आएगा इसका आंसर, चेक कीजिए भाई साहब। मैंने बोला था स्क्वायर याद करने को, लेकिन स्क्वायर भाई साहब कितने तक बोला था, 30 तक बोला था। ये 30 ही तक के स्क्वायर है, इससे ऊपर आपका एग्जामिनर देगा नहीं। अगर देगा तो एक आधा क्वेश्चन देगा, वो आप मल्टीप्लाई या जो भी करना करके निकाल लेंगे उसको। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 100, पहला ऑप्शन है 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। 800 किसका स्क्वायर है नहीं। 9 किसका स्क्वायर है, 900 किसका स्क्वायर है, ये है 30 का स्क्वायर है। सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं, 100, 400, 900 तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, बस 800 को छोड़कर। 800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऐसे आपको क्वेश्चंस उड़ाने हैं, मैं बोल रहा हूँ करने नहीं, उड़ाने हैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसे लाइन धड़ाधड़ क्वेश्चन की लाइन लगानी है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी लगे आपको, ऐसे क्वेश्चन जितना मिले आप आधे घंटे में एग्जाम करके बैठ जाइए। एग्जामिनर सोचेगा ये क्या इतना तेज़ी से कर दिया बच्चे ने, उनको क्या पता कि वो पढ़ के आया बच्चा, पढ़ेगा तभी तो बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे फिर से वही आ गया भाई साहब, सेम क्वेश्चन है। अभी जो क्रिकेट के बारे में आपको बता रहा था वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। क्या दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन दे दिया बैट, बैट बोले तो बल्ला। बी दे दिया अंपायर, अंपायर पिछले ऑप्शन में भी था, पिछले जो क्वेश्चन किया था 1-2 क्वेश्चन पहले किया था, अंपायर, यह आ गया अंपायर। सी ऑप्शन दे दिया स्टंप्स, स्टंप्स, ये है स्टंप को लिखते इसने, स्टंप ही लिखा इसने। गिल्ली बोल देते हैं जिसको, गिल्ली नहीं सॉरी, जो डंडे होते हैं ना वो, क्योंकि गिल्ली तो बेल्स होती है, बेल्स गिल्ली, ठीक है। अच्छा क्रिकेट देखा आपने, ऐसे 3 विकेट देखी होगी, ऐसे 3 विकेट, इसके ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ रखा होता है, एक इसके ऊपर रखा होता है, ये है ना, ये जो ऊपर रखा है ये है अपनी बेल्स, और जो ये नीचे है ना ये डंडे, 3 डंडे, एक तरफ 3 डंडे, दूसरी तरफ 3 डंडे, ये होते हैं हमारे स्टंप्स, ठीक है। ये समझ में ना भाई साहब, जिसको समझ में नहीं आता बाकी सबको समझ में आए, वैसे मैं बता रहा हूँ, 1-2 स्टूडेंट को ऐसे जिसको समझ में नहीं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बैट क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। स्टंप्स क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। बेल्स क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। अंपायर क्या एक सजीव है। तो सीधा आंसर क्या है उसका, अंपायर। लेकिन एक और तरीका इसका, क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, बैट के साथ खेलते हैं, गिल्लियों के साथ खेलते हैं, स्टंप के साथ खेलते हैं, अंपायर हमारे साथ खेलता है। ये मजाक है भाई साहब, अंपायर एक अंपायरिंग करता है, उसका काम है ये।
क्या है वो? अंपायर। अंपायरिंग करना उसका काम है। जबकि बल्ला हम हाथ में लेकर खेलते हैं, स्टम्प्स वहाँ ज़मीन पर खड़े रहते हैं, बेस उसके ऊपर रहती है और अंपायर चलता फिरता रहता है। ये उसका काम है अंपायरिंग करना। आप समझ गए होंगे जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। या सजीव निर्जीव से कर लिए, दोनों आपको तरीके बता दिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। सिंपल्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक आए नहीं और आज आगे मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं आएंगे। रीजनिंग का तो कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ, जो मैं करा रहा हूँ उस टाइप से बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, अच्छे वाला क्वेश्चन है, आपको आएगा इतना मैं आपको यकीन के साथ कहूँगा। ये आप करेंगे, क्या करेंगे? ये ऑप्शन दे दिया है, क्या ऑप्शन दे दिया? लाइन दे दिया है, जिसको बोलते हैं सिंह, शेर। और बी ऑप्शन है लियोपार्ड, जिसको बोलते हैं तेंदुआ। और सी ऑप्शन है स्नेक, जिसको बोलते हैं सांप। और डी ऑप्शन है अपने पास टाइगर, टाइगर को बोलते हैं बाघ। देखिए ये पूछ रहा कि इनमें सबसे एक अलग ऑप्शन कौन सा। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, तब तक आप देखिए और बताइए क्या इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। कैसे देखेंगे? देखने का तरीका आना चाहिए। वैसे क्वेश्चन आपने देखते कर दिया होगा, इसका आंसर आपने बोल दिया होगा अब तक, तो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट भी कर दिया होगा। सी ऑप्शन कैसे है? सी ऑप्शन, लॉयन क्या है? एक अपने चलने वाला 4 पैरों वाला जीव है, चल रहा है ऐसे ज़मीन के ऊपर चल रहा है। लिपर्ड क्या है? 4 पैरों वाला ऐसे चल रहा है। टाइगर क्या है? 4 पैरों वाला ऐसे चल रहा है। लेकिन स्नेक क्या है? वो ऐसे ज़मीन पर रेंग रहा है। ये ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, ये क्या कर रेंग रहा है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हुआ इसका? सी ऑप्शन, स्नेक इज द राइट आंसर। आपका 1 नंबर बन गया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आज भी कराया, मेल फीमेल वाला भी कराया ना, ब्लड रिलेशन। तो जो मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन वीडियो देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। वैसे क्वेश्चन एक है, क्या क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या ऑप्शंस दिए इसने? ये ऑप्शंस दिए हैं। ए ऑप्शन सिस्टर, जानते सिस्टर आपकी बहन, यानी कि बहन, सिस्टर बहन। बी ऑप्शन नेफ्यू, भतीजा, नेफ्यू भतीजा। सी ऑप्शन डॉटर, डॉटर बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डी ऑप्शन आंट, कहीं कैसे आंटी बोल देते हैं, आंट, आंट या आंट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, वो आप बताएंगे मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन एक करा चुका हूँ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। कैसे करेंगे इसको? इसको ऐसे करेंगे, सिस्टर क्या है आपकी? एक फीमेल है। भतीजा क्या है? नेफ्यू भतीजा एक मेल कैटेगरी का होगा। डॉटर क्या है? एक फीमेल होगी। और आंट क्या होगी? वो भी एक फीमेल होगी। मेल फीमेल चेक किया, जो सबसे अलग आ रहा है उसके गोला भर दिया। कौन सा आ रहा है? मेल, नेफ्यू, बाकी सभी फीमेल है। सिस्टर आपकी फ़ीमेल है, डॉटर आपकी फ़ीमेल है, आंटी आपकी फ़ीमेल है, लेकिन नेफ्यू क्या आपका मेल कैटेगरी का है। ऐसे क्वेश्चन करना है, पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन हो गए, आपकी प्रैक्टिस हो गई। कर देंगे भाई साहब, क्वेश्चन को उड़ा देना है, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आपका ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल तरीके भर से उड़ा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब ये रहा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आज करा चुका हूँ। अब क्या क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन बचते हैं, 2 क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कैसे? देखिए आप पीछे जाकर देखिए वीडियो में, 1600, 2500, 3600 और 4000। ये नहीं कराया ऐसा मैंने ये क्वेश्चन कराया है। आप चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा क्या करवाया था मैंने क्वेश्चन में। देखिए क्या करवाया है, ऐसा किया या नहीं किया। 1600, 2500, 3600, 4000 पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, से दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। 1600 क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, 40 का स्क्वायर है। 2500 क्या है? 50 का स्क्वायर है। 3600 क्या है?
60 का स्क्वायर है, 4000 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई साहब, ख़त्म क्वेश्चन। ये सब इस परफेक्ट स्क्वायर है, 4000 का किसी का स्क्वायर है नहीं, कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सेकंडों के हिसाब से कर देना है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अपने इस चैप्टर का लास्ट है, आज का लास्ट है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद भी कुछ थोड़ी देर बात करेंगे आपसे, आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्या ऑप्शन है? वही ऑप्शन है, ए है एप्पल, ए फॉर एप्पल, पहले क्लास में पढ़ा था एप्पल मैंने सेब। बी ऑप्शन क्या है? मैंगो, एम फॉर मैंगो, मैंगो मैंने आम। सी क्या है? सी ऑप्शन है, अगले पेज पर मैं देख लेता हूँ क्या है। सी ऑप्शन है भाई साहब नारंगी, यानी कि ऑरेंज। ऑरेंज जिसको हम संतरा बोल देते, संतरा बोल लो, संतरा, या फिर बोल दो नारंगी। नारंगी और संतरा एक ही चीज़ है। और डी ऑप्शन क्या है अपना? आलमोंड्स, ये होता है बादाम। आप सभी ने खाए होंगे, सभी चीज़ों मैंने लिखी है, सब ने खाए होंगे। पूछता क्या है? सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव, या दिए हुए शब्दों में से विषम को पहचानिए। पहचानिए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करा चुके हैं आपके पास, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास अभी अवेलेबल है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए है, कैसे करेंगे बताइए। सेब क्या है? एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, आम किसी कैटेगरी में आता है, फ्रूट की कैटेगरी में, संतरा या नारंगी एक फ्रूट की कैटेगरी में, लेकिन जो बादाम है आलमोंड्स है, ये क्या आता है? ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट में, ड्राई फ्रूट में और क्या आता है? काजू आता है, किशमिश आती है, अखरोट आते हैं, खजूर आते हैं, ये सभी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, आया समझ में? ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। आपने वीडियो देख ली, पसंद आई है तो पहले उसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए। कर दिया लाइक? बहुत ही बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया सब्सक्राइब? बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है आपको? बेल आइकन को दबाना है, दबा दीजिए उसको भी जल्दी से। दबा दिया? बहुत ही बढ़िया। इससे क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन आए तभी वीडियो को आकर देख लीजिए। आपका काम साथ के साथ चलता रहेगा। घर पे बैठे आप आराम कीजिए, शांति कीजिए, गर्मी का समय है, लॉकडाउन है, बाहर मत निकलिए, घर पे बैठिए और वीडियो देखिए, जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है आपसे मैं क्या मांगूंगा आज? मैं मांगूंगा आपसे एक कमेंट। कमेंट भी क्या? जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट, जिस भी राज्य से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम, जैसे किसी स्टेट आप डिस्ट्रिक्ट से पढ़े उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, वो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। इससे क्या हमको ये पता चलेगा हमारे स्टूडेंट कहाँ तक पूरे भारत में कहाँ से पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है आपको क्या करना है? कमेंट करना है। क्या? आपका डिस्ट्रिक्ट आप किस ज़िले के हैं, आपका स्टेट आप किस राज्य के हैं, दोनों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि अगर हमें लैंग्वेज प्रॉपर इंग्लिश में रखनी है, अगर प्रॉपर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ, साथ का कोई बच्चा देखेगा उसको ये हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं पूरा इंग्लिश में बोल दूँगा, पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे, हिंदी में भी साथ के साथ चलेगा, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, ऐसे कर देंगे हम। अगर सेपरेट वीडियो कहोगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेपरेट कर दो तो वो भी कर देंगे। वैसे हम साथ के साथ दोनों लिख तो रही है। ठीक है, अगर ऐसा आपको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो आपने देख ली, पसंद आई तो लाइक करें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।